हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों की सीरीज चल रही है एनसीईआरटी दौड़, यानी कि हम दौड़ा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी को ताकि हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। और आज की सीरीज में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, जो कि रहेगा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि किस तरीके से हम सामग्रियों को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। तो आज का चैप्टर क्या रहेगा? सॉर्टिंग मटेरियल्स, यानी कि सामग्री को समूह में बांटना। ठीक है, मतलब कि हम अलग अलग चीजों को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको को क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो सीरीज है वो आपके हर एक एग्जाम में आप लोगों को हेल्प करेगी। अगर एग्जाम में आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 to 12 की साइंस जो है वो हम आपको इस सीरीज में प्रोवाइड करेंगे लाइन टू लाइन। क्लियर? तो आप लोगों को बस थोड़ी सी शांति बनाए रखनी है, क्योंकि डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, तो आपको डेली की डेली एक चैप्टर करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है, जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए, इसके अंदर आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको क्या पढ़ना होगा। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई चीज क्या होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देख सके और उसे आप टच भी कर सके। ठीक है, देख सके और टच कर सके। जैसे कि पेन है, क्या आपको ये दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या आप इसे टच कर सकते हैं? बिल्कुल आप नहीं कर सकते, मैं तो कर सकती हूँ ना। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं अगर बात करूं कुर्सी की, टेबल की, ये सारी चीजें क्या है? ऑब्जेक्ट। अगली चीज मटेरियल क्या है, सामग्री क्या है? तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो है सामग्री। तो मैटर फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर मेड, वह पदार्थ जिससे कि कोई वस्तु तैयार होती है उसे क्या बोलते हैं? सामग्री बोलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसमें क्या करना है। देखिए, आप लोगों को पता लग गया कि हर एक ऑब्जेक्ट, अच्छा हम अगर अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट, वस्तु ही वस्तुएं नजर आती है। बिल्कुल सही। और वो वस्तुओं को बनाने वाले मटेरियल भी बहुत है। जैसे कि अगर कुर्सी को देखोगे तो आप देखोगे, अरे कुर्सी में तो लोहा भी लगा है, कुर्सी तो लकड़ी की भी है, कुर्सी के अंदर प्लास्टिक भी इस्तेमाल किया गया है, कुर्सी की जो सीट है वो कपड़े की बनाई गई है। ठीक है, अगर आप कोई और चीज देखोगे, मान लीजिए आपने दरवाजा देखा तो दरवाजा आपने देखा, अरे वाह ये तो लकड़ी का दरवाजा है। ठीक है, कोई चीज स्टेनलेस स्टील की होती है, कोई चीज अगर आप किचन में बर्तन देखोगे तो आपको अलग अलग मतलब कभी तांबे के बर्तन दिखेंगे, कांसे के बर्तन दिखेंगे, ठीक है, स्टील के बर्तन दिखेंगे। इसी तरीके से अलग अलग चीजों में अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। और मटेरियल क्या हो सकते हैं? कांच हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ग्लास यानी कांच, मेटल यानी धातु हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड यानी लकड़ी, कॉटन यानी कपास, पेपर, मड, सॉइल यानी कि कागज, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे मटेरियल में आ जाते हैं। आपको पढ़ना क्या है यहाँ पर? देखिए, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ना है, आपको गुण पढ़ने हैं मटेरियल के, यानी सामग्री के गुण। ठीक है, 5 यहाँ पर मेनली गुण दिए गए हैं। सबसे पहले आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसा है वो। तो दिखने में कैसा है, मैं आपको मैं पहले ही बता देती हूँ क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है कुछ मटेरियल जो होती हैं, कुछ सामग्री जो होती है वो चमकती है। क्या करती है? चमकती है। और चमकने वाली चीजों को बोला जाता है लस्टरस। क्या बोला जाता है? लस्टरस। और अगर प्रॉपर हिंदी में मैं बोलूं तो इसे बोलते हैं घूती वस्तुएं। ठीक है, थोड़ा अजीब है, मुझे भी सुनकर अजीब लगा था। घूती वस्तुएं यानी लस्टरस। आपने देखा है सोना, चांदी, अगर मैं बोलूं लोहा, तो ये सब चीजें चमकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है लस्टरस चीजें, ज्यादातर इसके एग्जाम्पल होते हैं मेटल, यानी कि धातु जो होते हैं वो चमकते हैं। क्लियर? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं चमकती। जो चीजें नहीं चमकती उन्हें हम बोलते हैं नॉन लस्टरस। क्या बोलते हैं? नॉन लस्टरस। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अघूती या घूतीहीन। एक्चुअली घूतीहीन बोलेंगे, आपकी प्रॉपर हिंदी में जाए तो हम घूतीहीन। और इसमें एग्जाम्पल क्या चला जाएगा? अगर मैं बोलूं कोल यानी कोयला, इसका एग्जाम्पल है। मेनली आपको याद रखना है नॉन मेटल, यानी अधातु क्या होते हैं? अधातु जो होते हैं वो घूतीहीन होते हैं, यानी चमकते नहीं है। तो अपीयरेंस का मतलब शाइनी और नॉन शाइनी। ठीक है, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो यहां पर आप देख रहे हैं मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो ऐसी सामग्री जिसके अंदर शाइन होती है, घूती होती है, वो होते हैं मेटल्स यानी धातु। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये इसके एग्जांपल है। यानी कि हमारा जो लोहा है, हमारा जो
तांबा है, हमारा एल्यूमिनियम है, हमारा सोना है, ये सब क्या है, धातु है। जबकि सम मेटल्स, ये भी देखिए, ये भी कई चीजें होती है। जब हम नई नया सोना लेके आते हैं तो क्या चमक मार रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी चमक कम होती जाती है, तो लेकिन वो मेटल ही है, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसकी शाइनीपन जो है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हवा और मॉइस्चर इफेक्ट डाल देते हैं, जैसे लोहे पे जंग लग जाती है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कोई चीज हार्ड हो सकती है, सख्त हो सकती है, कोई चीज सॉफ्ट हो सकती है, नरम हो सकती है। तो मटेरियल जिसे हम कंप्रेस कर सके, यानी ऐसे दबा के उसका साइज कम कर सके, या फिर स्क्रैच कर सके। एक्चुअली स्क्रैच इजिली नहीं आना चाहिए था, स्ट्रेच इजिली आना चाहिए था, यानी कि उसे हम ऐसे खींच के बड़ा भी कर सके और छोटा भी कर सके। वो होते हैं क्या, वो होती हैं सॉफ्ट चीजें। जबकि जिसे हम नहीं कर सकते वो होती है हार्ड चीजें, ठीक है। तो वाइल सम अदर मटेरियल्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर हार्ड, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं लोहे का आपको एक टुकड़ा दूं और अब बोलूं यार इसको छोटा कर दे, आप कितना मर्जी दम लगा लो, वो लोहे का टुकड़ा पतला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है। जबकि अगर मैं आपको दूं, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया एक स्पंज, ठीक है, या फिर आपने स्पंज का मतलब क्या हुआ, स्पंज का मतलब हुआ जो हम किचन में जूना यूज करते हैं, उस जूने को आप पकड़िए और ऐसा करिए, वो अपनी शेप बदल लेगा, ठीक है। तो वो है सॉफ्ट। कोई भी सॉफ्ट चीज का मतलब वो अपनी शेप बदल ले, कंप्रेस कर सके हम, ठीक है। एग्जांपल कॉटन और स्पंज क्या हो गया, कॉटन और स्पंज हो गए सॉफ्ट, जबकि आयरन क्या हो गया, हार्ड हो गया। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब घुलनशील, ठीक है, यानी विलयक, घुलनशील भी बोल सकते हैं, विलयक भी बोल सकते हैं। और इनसोल्यूबल मतलब अघुलनशील, यानी कि कोई चीज जो घुल जाए। मान लीजिए मैंने पानी में नमक डाला, वो नमक पानी में घुल जाता है, तो वो घुलनशील है। जबकि मैंने पानी में मिट्टी डाली तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी, वो अघुलनशील है, ठीक है। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपीयर्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कुछ चीजें पूरी तरीके से गायब हो जाती है जब उन्हें हम पानी में डाल देते हैं, ऐसी चीजों को सोल्यूबल बोलते हैं पानी के अंदर। जबकि कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जो मिक्स नहीं करती, उन्हें हम, और डिसअपीयर नहीं होती, चाहे हम कितनी मर्जी देर उसको ऐसे स्टेर कर लें, घुमा ले, वो नॉन सोल्यूबल होती है या इनसोल्यूबल होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें ट्रेवल करती है। तो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे पदार्थों को, बहुत सारी चीजों को ये अपने अंदर घोल के रखता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर एक और चीज बताई गई है गैसेस के बारे में। कुछ गैसेस भी पानी के अंदर सोल्यूबल होती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने सुना होगा कि मछलियां पानी में रहती है। तो मछलियां सांस कहां से लेती है, उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, यानी कि पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है जिससे मछलियां सांस लेती है। तो आपको यही ध्यान रखना है, सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, कुछ गैसेस पानी में घुलनशील होती है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो पानी के अंदर घुलनशील होती है, जो कि बहुत जरूरी है सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, यानी पानी में रहने वाले जीवों के लिए, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। उसके बाद बताया हुआ है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो पानी में तैर जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं। फ्लोट मतलब तैर जाते हैं और सिंक मतलब डूब जाते हैं। अब इसका सिंपल सा रीजन है, जो हल्की चीजें होती है वो पानी के ऊपर रह जाती है, और जो भारी चीजें होती है वो नीचे जाके बैठ जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। हल्की चीजें ऊपर रह जाएगी और भारी चीजें नीचे जाके बैठ जाएगी। जैसे कि अगर मैं मिट्टी डालूंगी, मिट्टी जाके बैठ जाएगा। अगर मैं पत्ता डालूंगी एक, तो पत्ता ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपेरेंसी की बात, या नहीं सकते, ठीक है। देखिए अब ट्रांसपेरेंसी के बेस पे भी 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। क्या मतलब है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक कांच का टुकड़ा दिया, कांच के टुकड़े से आपने मुझे दिखा, अरे मैम आप तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हो, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर मैंने आपको कागज का टुकड़ा दे दिया, मैंने बोला कागज से देख के दिखाओ, तो आप बोलोगे कागज के बाद तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि कागज क्या है, ओपेक है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि कागज के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दिया, जिससे कि कागज चिकना होकर पतला सा हो गया, अब आप उसमें से देख रहे हो, आपको मैं क्लियर नहीं दिख रही, लेकिन आपको पता लग रहा है कोई तो बैठा है यहाँ पे, ये हो गया क्या, ट्रांसलूसेंट। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है ये। देखिए यहाँ पर सबसे पहले, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल, ऐसे पदार्थ या ऐसी सामग्रियां थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिसके द्वारा चीजों को देखा जा सकता है, ऐसी चीजों को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गई, हवा हो गई, या कुछ प्लास्टिक होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। जैसे कि देखिए आप दुकानों में कांच के जार रखे होते हैं, तो हमें साफ दिखाई देता है इन जार के अंदर क्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाती है, देयर आर सम मटेरियल, कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती है थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिसके थ्रू आप देख नहीं सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, ओपेक। क्या बोलते हैं, ओपेक। एग्जाम्पल क्लोज्ड वुडन बॉक्स, लकड़ी का बंद डब्बा,
ठीक है, अ कार्डबोर्ड, ठीक है, अ कार्टून, ठीक है। अब मान लीजिए कार्टून के अंदर चीजें पैक होके आई है, तो आप बाहर से देख के बता दोगे कार्टून के अंदर क्या क्या चीजें हैं? नहीं देख के बता पाओगे, क्यों? क्योंकि वो ओपेक है, ठीक है। फिर आती है तीसरी प्रकार की चीज, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ऐसी चीजें जिसके अंदर से हम चीजों को देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, वो क्या हो गई? ट्रांसल्यूसेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑयली पैच ऑन द पेपर, अगर कागज के ऊपर ऑयली यानी तेल का धब्बा लग जाए तो, ठीक है। तो ये है हमारे पास मटेरियल की 3 और प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो हमारा खत्म होता है। हमने इस चैप्टर के अंदर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। बस मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। देखिए हमारे पास हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, तो वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मैंने आपको 1 गिलास पानी दिया और उसमें मैंने आपको 4 चम्मच चीनी घोलने के लिए कहा, तो आप बोलोगे कि 4 चम्मच चीनी घुल गई। अब आपने 5वीं चम्मच चीनी जब उसमें डाली तो वो घुल ही नहीं रही। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा टाइम जिसके बाद कोई चीज उसमें ना घुले, उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन या सैचुरेटेड, यानी कि वो थक चुका है। यानी कि होता है ना, आपके सामने कोई चीज आई खाने की, आपने खाया खाया खाया, आपका पेट इतना भर गया, आप कहते हैं यार एक दाना भी अब मैं नहीं खा सकता, अगर मैंने एक दाना भी खाया ना तो पहले वाला मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप सैचुरेट हो चुके हैं, आप थक चुके हैं भाई, बस इतना ही मेरा अंत है। लेकिन अब क्या हो, मान लीजिए आपको कोई कहते कि थोड़ा सा सैर कर रहा है यार, थोड़ा सा सैर कर रहा है, खा पाएगा तू ये, ठीक है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है जूठा नहीं छोड़ते, वो क्या करते हैं, वेट करते हैं, थोड़ा सा वो अंदर जाता है खाना, उसके बाद वो खत्म करते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया उन्होंने, थोड़ी सी सैर करी और खाना और अब उनकी बॉडी में आ सकता है। बिल्कुल वैसे ही अगर एक गिलास में 4 चम्मच चीनी हमने डाली और वो घुल गई, 5वीं नहीं घुल रही, तो हम क्या करेंगे, उस पानी को गर्म कर देंगे। गर्म करने से क्या होगा, उसके अंदर अब थोड़ी और चीनी घुल जाएगी। यानी कि आपको एक और चीज याद रखनी है कि चीजों को गर्म करने से यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से घुलनशीलता या विलेयता, या मैं बोलूं विलेयता, या इंग्लिश में बोलूं सोल्यूबिलिटी, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आती है, क्या आता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यस, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही। तो हमने देख लिया, हार्ड मतलब सख्त चीजें, इनसोल्यूबल मतलब अघुलनशील, लस्टर मतलब जो घूती यानी चमकने वाली चीजें होती है, मटेरियल यानी सामग्री, मेटल यानी धातु जो कि लस्ट्रस होते हैं, ओपेक यानी जो ऐसी चीज जिसके दूसरी तरफ हम देख नहीं सकते, जैसे कि हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा हो गया, रफ यानी कि कोई भी चीज रफ मतलब खुरदरी हो गई, सोल्यूबल यानी घुलनशील, ट्रांसलूसेंट यानी वो चीजें जिसके थ्रू हम देख सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट यानी एकदम क्लियरली देखेंगे, साफ साफ दिखता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो गया खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर टेलीग्राम देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।